हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इस पर्सन के खुद के सेहत के शायद कुछ इशू चल रहे हैं, जैसे छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, सर्दी खांसी जैसा कुछ। और ऐसे में इंसान को, किसी को भी लगता है कि कोई तो होना चाहिए मेरे साथ जिसको मेरी परवाह हो। तो केयर चाहते हैं, परवाह चाहते हैं, मतलब जैसे आपको भी अगर डायरेक्टली पता चले कि उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो आप भी ज़्यादा कंसर्न उनके बारे में हो जाएंगे। अगर बातचीत रुकी हुई है तो वो सिलसिला भी दोबारा शुरू करने के लिए ये अच्छा तरीका हो सकता है कि मैंने पिछले कुछ दिनों से बातचीत इसलिए नहीं की थी क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। और ऐसे में कोई भी जो बीती बातें हैं वो भूल के कंसर्न दिखाते हुए यही पूछता है कि फिलहाल तुम्हारी तबीयत कैसी है, सेहत तो ठीक है, क्या हुआ था। तो वैसा अगर दोनों के बीच में कुछ सिलसिला हुआ था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी बातचीत को लेके, तो ये उस बातचीत को दोबारा स्टार्ट करने के लिए आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड भी है एयर साइन का, किंग ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे जैसे फायर है जो दिखाता है कि अंदर से तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे पैशनेटली कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन जैसे इसके हाथ में सॉर्ड है, मतलब अब ये पैशनेटली आपसे कनेक्ट होने के लिए अपनी तरफ से तो तैयार है। इन्होंने शायद वेट एंड वॉच की एनर्जी में आपकी तरफ से रिस्पॉन्स का इंतज़ार किया, लेकिन हो सकता है दोनों के बीच में उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया जैसा इन्होंने सोचा था या जैसा ये चाहते थे, जिस वजह से अब ये खुल के सामने से बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये जैसे बड़ी सी तितली दिखाई दे रही है और ये छोटी सी लड़की खुश है इस पतंग को उड़ाते हुए। वैसे ही ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सपनों की दुनिया में जीने वाले इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे भी बैकग्राउंड में कई सारा कलर हमें दिखाई दे रहा है, जो स्पेसिफिकली पिंक कलर ज़्यादा है। तो ये चाहते हैं कि प्यार के रंग में ये पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन झूमते हुए बिताएं। और अगर पिछले कुछ वक्त से आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे या फिर आप दोनों के बीच में बातचीत रुकी हुई थे, तो आज तो इनका मन काफ़ी ज़्यादा है आपसे दोबारा कनेक्ट होने का या फिर आपके साथ कुछ प्यारी बातें शेयर करने का। अगला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसके पास एक बोरी भर के इसने पैसे इकट्ठा करके रखे हैं और ये कुछ प्लानिंग कर रही है। वैसे ही अगर आपके लिए उन्होंने कुछ शॉपिंग के बारे में सोचा है तो मे बी आप शॉपिंग के लिए पूछ सकते हैं, मिलने का बहाना वो भी हो सकता है। और आप कह सकते हैं कि कोई सरप्राइज़ अगर इन्होंने प्लान किया है कि चलो मिलते हैं, तो वहाँ पे किस तरह से क्या क्या अरेंजमेंट करने हैं, फाइनेंशियल बातों को लेके इन्होंने पिछले कुछ वक्त से क्या क्या फैसले लिए हैं, या फिर अपने आप को इन्होंने अगर कुछ अचीवमेंट साबित करते हुए ज़िंदगी में कुछ ऐसे खुशियाँ हासिल की हैं, या फिर कहीं पे कुछ ऐसा पैसा उनको मिला है जहाँ पे इन्होंने सोचा नहीं था कि ये भी मेरा फ़ायदा हो सकता है, तो वो भी शायद एक सरप्राइज़ आपके लिए उन्होंने प्लान किया है। अचानक से आपके सामने ये सब बातें रिवील करने का कि देखो मैंने इतने वक्त से इतना सब कुछ सेविंग करके रखा है हम दोनों के फ्यूचर के लिए। तो कुछ तो प्लानिंग है जो ये आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है द मैजिशियन। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, इन्फिनिटी सिंबल है, यूनियन में आना चाहते हैं, प्यार की बातें करना चाहते हैं, पैशनेटली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चाहते हैं। और दिल से तो उनकी बस यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द ये आपसे मिले। मतलब यहाँ पे तो आज के रीडिंग में यही लग रहा है कि शायद काफ़ी देर हो चुकी है, मतलब काफ़ी वक्त हो गया है दोनों को एक दूसरे के सामने आए हुए। तो ये पर्सन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस घड़ी का जहाँ पे ये फिर से आपको अपने रूबरू
महसूस करें। नेक्स्ट है गेटिंग टू नो ईच अदर। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट लेव्स टू ईच अदर योर बॉन्ड्स डीपन। तो यहाँ पे जो बातें इनके दिल में हैं, जो शायद आपको अभी तक उन्होंने नहीं बताई हैं, वो बातें आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपका भरोसा जो है वो उनके ऊपर और ज़्यादा मजबूत हो और आपको ये ना लगे कि ये पर्सन आपसे कुछ बातें छुपाते हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। ऑलरेडी प्यार का तीर इनके दिलो दिमाग पे, मतलब इनके दिल के ऊपर चल चुका है और ये आपको यही कहना चाहते हैं कि ये सच्चे दिल से आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ से एग्जिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब नया एक शुरुआत करने की भी बातें शायद इनके मन में चल रही हैं, जहाँ पे ऑलरेडी अगर सेपरेशन वगैरह भी हो चुका है किसी किसी के बीच में, तो आप कह सकते हैं कि बच्चों की याद आने की वजह से ये पर्सन दोबारा आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर किड्स वगैरह है और सेपरेशन चल रहा है, ये पर्सन उन बच्चों की खातिर ही सही लेकिन दोबारा शायद आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है रिट्रीट। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो दोबारा आपसे कनेक्शन करने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन है और एक ऐसा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि जैसे दुनिया भूल जाए और हम दोनों अपनी दुनिया में खो जाए। तो आपके साथ रोमांटिकली भी काफ़ी कुछ बातें इनको डिस्कस करनी है, जिसके लिए भी ये चाहते हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक्त इनके लिए निकालें। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली ये पर्सन दोबारा आपसे कनेक्ट होने की चाहत रखते हुए आपके साथ वक्त बिताने की बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से खुल के बातचीत करें और इसके लिए थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। नेक्स्ट है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ये भी कार्ड उसी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्टेड लग रहा है। मतलब अगर फ़िलहाल दोनों मैरिड है, सेपरेशन हो चुका है या फिर दोनों फ़िलहाल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी इनका दिल आज भी इनको यही कह रहा है कि हम दोनों का जो रिश्ता है वो जन्म जन्मांतर का है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पास्ट लाइफ से जानते हैं, ऐसा उनका दिल उनको कह रहा है और उसी दिल की आवाज़ सुनते हुए ये पर्सन दोबारा आपसे कनेक्ट होने की चाहत रख रहे हैं। यू आर सच अ किंग ह्यूमन बीइंग। तो आपके स्वभाव को लेके भी इनके जो जज्बात है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आपकी बातें भी उनको अच्छी लगती हैं और कहीं ना कहीं आपकी A to Z क्वालिटीज़ भी अब उनको अच्छी लगने लगी है। इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई विल स्टिल चूज़ यू। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, हो सकता है घर वाले कुछ और इनके लिए सजेशन कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आज भी यही चाहते हैं कि अगर आप दोनों पहले से एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ये रिश्ता टूटे ना और ये रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। आई फील एट ईज व्हेन आई एम विथ यू। आपके साथ उनको एक काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन मिलता है। ये अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक भी जी पाते हैं जब आप साथ होते हैं। तो यही आपका साथ वो प्रेजेंट मोमेंट में भी चाहते हैं। वी लूज़ ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। वक्त का इनको अंदाज़ा नहीं रहता जब ये आपके साथ होते हैं। तो यहाँ पे भी आपके साथ कुछ ऐसा ही टाइम स्पेंड करने की चाहत उनके दिल में है जहाँ पे घड़ी की सुइयाँ आप दोनों के बीच में ना आए। यू आर ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। तो सुबह उठते ही इनके चेहरे पे मुस्कान ये महसूस करते हैं, क्योंकि शायद ये पर्सन आप ही के सपने देख रहे हैं या आप ही से मिलने की कोशिश करते हुए कुछ विचार करते करते ये सो जाते हैं और जैसे ही उनको सुबह का एहसास हो जाता है कि सुबह हो गई है, तो इनको एहसास हो जाता है कि कितना ज़्यादा ये पैशनेटली आपसे दोबारा कनेक्ट होने के बारे में सोचते हैं। तो इसी ख्याल को लेके ये हर दिन शायद अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और बस आपको यही समझाना चाहते हैं कि तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ या मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, लेकिन सच्चाई तो ये है। तो खुल के कॉन्वर्सेशन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ है इनके दिल में जो ये आपको रियलिटी में बताना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।